अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। और हमारा लेक्चर 1 हो चुका था और आज हम इंशाल्लाह लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे। और लेक्चर 1 में मैंने कुछ इनिशियल डिस्कशन की थी, जिसमें हमने कोर्स का जो आउटलाइन है उस चीज़ को डिस्कस किया था। फिर कब कब हमारी क्लासेस वगैरह हुआ करेंगी, उसको डिस्कस किया था। तो आज हम इंशाल्लाह परस्यू करेंगे आगे फर्दर। और इसमें मैं अगेन थोड़ा सा नोट डाउन करवा दूं कि बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि आपको ऑलरेडी पता होंगी। जैसे कुछ लोग हैं जो कि ऑलरेडी इंडस्ट्री में हैं, तो कुछ लोगों को नहीं पता होंगी। ठीक है, तो यानी आपने ये नहीं समझना कि बिल्कुल बेसिक है। तो मेरा होता है कि मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक हर एक चीज़ जितनी मैक्सिमम हो सके कवर करवाऊँ। तो आज हम इंशाल्लाह HTML को स्टार्ट करेंगे। HTML के हमने कुछ जो टैग्स हैं वो हमने डिस्कस कर दिए थे। और मैंने आपको बताया था कि जो एक बेसिकली वेबसाइट होती है, वेबसाइट के अंदर तीन चीज़ें होती हैं। मैं एक वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। अभी जैसे मैं दराज को वेबसाइट को ओपन करता हूँ। अब अगर आप इस वेबसाइट को देखिए तो इसमें तीन पार्ट्स हैं, तीन हिस्से हैं। मतलब एक वेबसाइट के तीन हिस्से होते हैं। एक हमारे पास क्या है, हेडर, ठीक है, जो सबसे टॉप पे नज़र आता है। फिर ये सेंटर वाला सारा जितना भी इसके अंदर मटेरियल आता है वो बॉडी होती है। और जो सबसे लास्ट पे होता है इसे हम क्या बोलते हैं, फुटर बोलते हैं। और जो भी चीज़ हम इसके अंदर लिखेंगे, यानी ये जो आपको बॉडी के अंदर या कहीं पे भी ये जो नज़र आ रही है, ये सारा ये HTML के अंदर लिखा होता है। यानी अगर हम कोई पैराग्राफ लिखना चाहते हैं तो HTML के अंदर लिखेंगे। इमेज लगाना चाहते हैं तो इमेज का टैग लिखेंगे। और ये जो HTML होती है ये बेसिकली टैग्स के ऊपर कंसिस्ट होती है। ठीक है, अब टैग्स क्या होते हैं ये भी हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करते हैं। और इसी तरह से फिर हम इसको डिज़ाइन करते हैं, जैसे उसकी हाइट विड्थ वगैरह। तो वो हम किसके ज़रिए करते हैं, CSS के ज़रिए। सही है। और फिर उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट के ज़रिए उसकी फंक्शनैलिटी को ऐड करते हैं। जैसे कोई एनिमेशन वगैरह ऐड करनी हो या इस तरह की चीज़ें, वो हम जावास्क्रिप्ट के ज़रिए करते हैं। स्लाइड्स वगैरह इस तरह से हम जावास्क्रिप्ट के ज़रिए करते हैं। फिर उसके बाद हम कुछ API को डेवलप करेंगे। API बेसिकली क्या होती है, जैसे ये चैट एप्लीकेशन हम बनाते हैं तो उसमें हम थर्ड किसी पार्टी की जो हेल्प हासिल करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, API बोलते हैं। और API स्टैंड फॉर असिस्टेंट प्रोग्राम इंटरफेस। तो हम अपनी भी कुछ API बनाएंगे, कुछ थर्ड सर्विसेज पार्टी की API को यूज़ करेंगे। तो इस तरह से मिक्स हमारा चलता जाएगा। उसके बाद जो लास्ट है वो हमारा PHP आ जाएगा। फिर उसके बाद हम वर्ड प्रेस करेंगे। ठीक है, वर्ड प्रेस कस्टम थीम बनाना और डेवलप करना और कस्टमाइज़ करना इंशाल्लाह हम सीखेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो भी हम कोडिंग करते हैं उसके लिए क्या होता है, कोई ना कोई हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। सही है, जिसे हम IDE बोलते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। अब ये जो IDE होता है, यानी ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके ऊपर हम अपनी प्रोग्रामिंग यानी ये जो कोड है ये लिखते हैं। जैसे HTML का कोड लिखना है तो उसके लिए, और इसी तरह से अगर हमने जावास्क्रिप्ट का या कोई भी हमने इस तरह से जो लिखना है ना, वो सारे का सारा क्या होता है, कोड बेस होता है। और उस कोड को लिखने के लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम IDE बोलते हैं। अब जैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ, हमने अगर कोई एप्लीकेशन लिखनी हो तो वो हम किसके अंदर लिखते हैं, MS वर्ड के अंदर। इसी तरह से अगर हमने कोई ये हिसाब किताब वाली शीट बनानी हो, ठीक है, तो वो हम किसके अंदर बनाते हैं, पावर पॉइंट के अंदर, सॉरी एक्सेल के अंदर। तो इस तरह से अगर कोई प्रेजेंटेशन बनानी हो तो वो हम पावर पॉइंट के अंदर बनाते हैं। तो इसी तरह से जब हमने कोई कोड लिखना हो, ठीक है, यानी HTML का या CSS का या जावास्क्रिप्ट का, तो उसके लिए हमें IDE की ज़रूरत पड़ती है। अब ये जो IDE हैं ये बहुत सारे हैं, मैं आपको कुछ नाम बता देता हूँ। तो आप लोग उसे नोट डाउन कर लें। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो आप इंस्टॉल कर लें। उसमें सबसे पहला आता है VL स्टूडियो, VISUL, VL स्टूडियो। ठीक है,
फिर इसी तरह से ये ये मैं इधर आपको साथ साथ दिखाता भी जाता हूँ, लेकिन जो आपने करना है ना इनिशियल फेज के लिए, वो भी मैं आपको एंड पे बताऊंगा। अच्छा, एक होता है विजुअल स्टूडियो। ठीक है, अगर आपने इसे डाउनलोड करना हो तो विजुअल स्टूडियो करेंगे, लिखेंगे तो ये विजुअल स्टूडियो के ऊपर आ जाएगा। सही है। इसी तरह से एक होता है विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड, ये जो ब्लू कलर की आपको नज़र आ रही है ना, ये उसका है। तो ये दोनों यूज़ होते हैं। इसके अलावा एक होता है सबलाइम, SUBLIME, सबलाइम एडिटर। ठीक है, तो ये भी यूज़ होता है, सबलाइम भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब ये सबलाइम टेक्स्ट, ठीक है, ये भी हम मतलब मोस्टली यूज़ किया जाता है। ये दो तीन जो है ना वो फेमस हैं। अच्छा, लेकिन जो बिगिनर्स होते हैं, या आप ऐसा समझ लें कि अगर आपने इनिशियल लेवल पे कोई थोड़ा सा अच्छा सीखना हो, तो वो किसके ऊपर करें आप, नोट पैड प्लस प्लस पे। ये सबसे इजी होता है। ठीक है, और लाइट वेट है, और आपके लैपटॉप की मेमोरी इतनी नहीं यूज़ करता। मिनट के अगर आपका नॉर्मल सा लैपटॉप है तो आप इसको इजीली रन कर सकते हैं। अगर आप विजुअल स्टूडियो करेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड करेंगे या सबलाइम करेंगे, वो थोड़े से हैवी सॉफ्टवेयर होते हैं, उसके लिए थोड़ी सी रैम वगैरह या SSD लगी होनी चाहिए, जो कि उसकी स्पीड को इन्फेक्ट ना करे। अब ये देखिए 4.3 MB का सिर्फ है, और ये जल्दी उसी वक्त डाउनलोड भी हो जाएगा, और इतना मतलब हैवी नहीं होता। तो इसलिए मतलब ये सबसे ज़्यादा इजी रह जाता है इसको हैंडल करना, और ये क्या नाम है, मेंटेन करना, वो इजी होता है। तो ये जो है ना, ये हमारा हम इसके ऊपर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नोट पैड प्लस प्लस के ऊपर। आप लोग बेशक डाउनलोड कर लें या बाद में डाउनलोड कर लीजिएगा। और उसके बाद मैंने आपको थोड़ा सा रोड मैप कल वाली क्लास में यानी प्रीवियस क्लास में बताया था। ठीक है, लेकिन मैं अगेन बता देता हूँ। सबसे पहले हम HTML करेंगे, फिर CSS करेंगे, फिर जावास्क्रिप्ट करेंगे, फिर API को डेवलप करेंगे, फिर PHP की तरफ आ जाएंगे। और इंशाल्लाह ये बेसिक से लेकर एडवांस तक होगा, यानी अगर आपको इसमें से कोई चीज़ नहीं आती तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। ठीक है। अच्छा, ये अब इंस्टॉल हो रहा है। ये इंस्टॉल हो गए तकरीबन। अच्छा, सबसे पहले हम HTML को स्टार्ट करते हैं। और HTML मैंने आपको जैसा कि बताया कि ये टैग्स के ऊपर कंसिस्ट होती है। ठीक है, अब टैग को लिखने का तरीका कार क्या होता है, इसको ओपन ब्रैकेट और इसी तरह से ये लेस ब्रैकेट और ये ग्रेटर ब्रैकेट, ये टैग को स्टार्ट करने का मेथड होता है। टैग को स्टार्ट अगर हमने करना तो इस तरह से हम करेंगे। मैं इसका व्यू थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। अच्छा, इसी तरह से अगर हमने इसे क्लोज करना हो तो ये हम यहाँ पर ये सिर्फ बैक स्लैश लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अच्छा, अब हमें ओपन और क्लोज करने की क्यों ज़रूरत महसूस होती है, उसकी रीज़न क्या है कि अब अगर आप एक वेबसाइट को देखें तो उस वेबसाइट में कई चीज़ें हैं। अब जैसे ये देखें, ये इधर इमेज है और नीचे क्या लिखा हुआ है, पैराग्राफ दिया हुआ है, फिर नीचे एक हेडिंग दी हुई है ये जो ऑरेंज कलर की। तो अब ये इमेज यहाँ तक ख़त्म हो गया, फिर नीचे क्या आ गया, ये पैराग्राफ आ गया, ये जहाँ तक ख़त्म हो गया, फिर आगे क्या आ गया, एक हेडिंग आ गई, ये जहाँ तक ख़त्म हो गई। तो इट मीन कि ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है। तो इस तरह से हमारे पास जब हम कोई टैग लिखते हैं तो टैग को लिखने के लिए एक हम स्टार्ट पॉइंट देते हैं और एक क्या देते हैं, एंड पॉइंट देते हैं। ठीक है, तो इसका जो सबसे बेसिक टैग होता है वो होता है HTML। ठीक है, और HTML को हम यहाँ पर क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब यानी हम जो भी लिखेंगे वो सारे का सारा इधर हम लिखेंगे, HTML के अंदर लिखेंगे। सही है, यानी जो भी हमने लिखनी है चीज़ें वो सारी की सारी HTML के अंदर, इस टैग के अंदर ही हम लिखेंगे। सही है। अच्छा, अब
इसके बाद अगला जो टैग आता है वो आता है हेड, और हेड को हमने यहाँ पर क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। हाँ, आप शायद चेक कर लें, नेट ना स्लो हो, इधर तो ठीक चल रहा है। अच्छा, उसके बाद फिर हमने आगे लिखना है टाइटल, TITLE, और उसके बाद टाइटल यहाँ पर क्या हो गया, क्लोज हो गया। अच्छा, टाइटल क्या होता है? टाइटल जो वेबसाइट का पेज का हिस्सा होता है, यानी ऊपर जो शो हो रहा होता है। अब जैसे लिखा हुआ है ना, ऑनलाइन शॉपिंग इन पाकिस्तान, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बुक्स, तो ये बेसिकली क्या है, एक टाइटल है। सही है। और इस तरह से अगर मैं कोई और पेज ओपन करता हूँ तो अब उसका टाइटल आ जाएगा। टाइटल बेसिकली बताता है कि ये किस चीज़ का पेज है, किस चीज़ का हिस्सा है। तो टाइटल यानी वेबसाइट के जो सबसे ऊपर शो होता है। तो जैसे मैंने टाइटल दे दिया, लेट्स सपोज कि मैं दे देता हूँ फेसबुक, ठीक है। और उसके बाद हेड, और हेड के बाद इधर मैं टैग दूंगा बॉडी का। और मैंने आपको बताया था जो भी चीज़ हम लिखेंगे वो सारी की सारी किसके अंदर आएगी, बॉडी के अंदर। तो अब ये देखें, ये वेबसाइट की जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी क्या है, बॉडी का हिस्सा है। तो हम जो भी लिखेंगे वो बॉडी के अंदर आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये पहले हेड, फिर टाइटल, ठीक है। फिर हमने हेड को क्लोज कर दिया। अब ये देखिए, टाइटल जहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे क्लोज हो रहा है। अब हम आगे बॉडी लिखते हैं। अब मैंने आपको बताया कि बॉडी, ये सारा हिस्सा क्या है, बॉडी है। अब मैं आपको सबसे पहले पैराग्राफ को लिखना सिखाता हूँ। अब अगर हमने पैराग्राफ लिखना हो तो पैराग्राफ के लिए जो टैग होता है वो होता है पी। पी टैग होता है, ये टैग है। ये मैंने आपको बताया ना, जो भी हम ये लेस देन और ग्रेटर देन ब्रैकेट के दरमियान लिखेंगे वो हमारा क्या होगा, बेसिकली टैग होगा। सही है। पी, और जैसे मैं लेट्स सपोज के लिख देता हूँ वेलकम। वेलकम टू ए टेक्सोल ट्रेनिंग, ठीक है। और उसके बाद मैंने पी को यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब मैं इसे सिंपल सेव करूँगा, ये फाइल, और सेव एज, और मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ। यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ वेब कोर्स के नाम से, ठीक है। जब जो वेबसाइट का नाम है वही हम रख लेते हैं। लेट्स सपोज के वेबसाइट का नाम है फेसबुक, तो मैं वही रख लेता हूँ। और इस फोल्डर के अंदर अब मैं इसे सेव करूँगा, और सेव करने का तरीका भी याद रखिएगा। जैसे है, हम हर एक फाइल की एक्सटेंशन होती है। जैसे पीडीएफ की डॉट पीडीएफ, इमेज की डॉट जेपीजी, और इसी तरह से क्या कहते हैं उसे, एमएस वर्ड की डॉट डीओसी, और वीडियो की डॉट MP4 MP3। इसी तरह से जो HTML की जो पेज होता है उसकी भी एक्सटेंशन होती है, जो कि आता है HTML। HTML हमेशा इसके साथ आपने .html की एक्सटेंशन लगानी है। सही है। अब मैंने इसे सेव किया, तो जैसे आप सेव करेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब ये कलर आपको चेंज नज़र आ रहा है। अब ये देखें, HTML वाला ऊपर कलर चेंज नहीं हुआ था, उसकी रीज़न क्या थी, वो थोड़ा सा गलत लिखा हुआ था। मैं इसे करीब करता हूँ तो ये बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, एक और भी चीज़ इसमें थोड़ा सा आपको हेल्प करती है कि जैसे आप टाइटल को इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो ये बता देता है कि ये यहाँ से टैग स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है। इस तरह से ये हेड का करते हैं तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है। ये पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है। मैंने इसे सेव कर दिया, और अब मैं जाता हूँ डेस्कटॉप पे जहाँ पर मैंने इस डॉक्यूमेंट को सेव किया था। ये फेसबुक के नाम से पड़ा हुआ है। सही है। और इसमें आप देख रहे हैं ये ऑटोमेटिकली इंटरनेट एक्सप्लोरर का वो आइकन आ गया है। क्यों आ गया है? क्योंकि इसकी एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली कौन से हमने सेट की हुई है, HTML5। अच्छा, मैं इसके ऊपर जब राइट क्लिक करूँगा तो ये मुझसे पूछ रहा है कि आपने किसके ज़रिए ओपन करना है। मैं लेट्स सपोज कि गूगल क्रोम के ज़रिए ओपन कर देता हूँ। अब ये देखें, ये लिखा हुआ आ गया। अब ये मैं इसे थोड़ा सा इधर करता हूँ। अब ये देखिए, ये फेसबुक लिखा हुआ आ रहा है। सही है, जो टाइटल है। और
ये नीचे बॉडी, ठीक है, ये वेलकम टू 8x ट्रेनिंग। तो अब आपको समझ आ गई। जैसे मैं वेबसाइट पे टाइटल और ये सारा जितना भी ये लिखा होता है ये बॉडी के अंदर आता है। तो इधर भी देख लें, अभी टाइटल हमने कौन सा दिया है, ये टाइटल हमने दिया था फेसबुक, सही है। और उसके बाद जो एटेक्स और ट्रेनिंग को हमने बॉडी के अंदर लिखा है, जो पैराग्राफ था वो इधर आ गया। तो ये हमारा पैराग्राफ होता है। अच्छा, इसी तरह से अब हमने अगर इसे कलरिंग करनी हो, अगर डिज़ाइन करना हो, कलर करना हो, जैसे आप इस पैराग्राफ को देखिए, मैं वेबसाइट को दिखाता हूँ। ये लाइव वेबसाइट इसलिए मैंने ओपन की हुई है ताकि आप लोगों को आइडिया होता रहे, सही है। जब लाइव वेबसाइट से हम, यानी हम बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं, पैराग्राफ हमारी है वेबसाइट डेवलपमेंट, उसमें हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने साथ साथ वेबसाइट भी ओपन की हुई है। अब देखें इसमें, आप देखो तो ये देखो, ये ब्लैक दिया हुआ है। अब ये नीचे ये क्या है, ब्लू में है, ये येलो में है, सही है। कलर किस तरह से कर सकते हैं ये पैराग्राफ को, तो पैराग्राफ को कलर करने के लिए टैग यूज़ होता है फॉन्ट। फॉन्ट FONT। अब जैसे हमने मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये हमने फॉन्ट का टैग लगाया, ठीक है? और मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ वेलकम ही क्या हो, कलर चेंज हो, तो मैं इधर तक फॉन्ट का टैग यूज़ करूँगा। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था ना कि जो बेसिकली टैग्स होते हैं उनका एक स्टार्ट पॉइंट पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है। उसकी रीज़न क्या है, ताकि हम बता सकें कि भाई यहाँ से यहाँ तक ये चीज़ है और आगे डिफरेंट चीज़ है। अब जैसे मैं फॉन्ट यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे क्या हो गया, क्लोज। अच्छा, अब मैं फॉन्ट और कलर जैसे मैंने कर दिया जी, इसका रेड कर देता हूँ, ठीक है। और डी कलर मैंने इसका क्या किया, रेड। अब ये देखें, ये वेलकम का कलर क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। बाकी जो है ना वो क्या है, ब्लैक में, लेकिन वेलकम का कलर चेंज हो गया। वो जस्ट किसकी वजह से, ये जो हमने फ़ॉन्ट का टैग लगाया। अब अगर मैं फ़ॉन्ट के टैग को, मैं चाहता हूँ कि 8x तक क्या हो, ये रेड हो जाए, तो मैं इधर तक इसकी बाउंड्री डिफाइन कर दूंगा। और मैं इसे सेव, दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, तो ये क्या आ गया, वेलकम टू 8x। अब ये क्या आ रहा है, रेड में आ रहा है। वो किस वजह से, कि हमने फ़ॉन्ट को यहाँ तक लिखा। इसी तरह से अगर मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, मैं क्या लिखूँगा, साइज़ इज इक्वल टू 20। तो इसका 20 पिक्सल साइज़ हो जाएगा। अब ये देखिएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये साइज़ इसका इंक्रीज़ हो चुका है। और ट्रेनिंग जो है ना वो उसी तरह से है, क्योंकि हमने फ़ॉन्ट इससे पहले पहले लिखा हुआ। तो ये क्या होता है, पैराग्राफ टैग होता है। इसी तरह से हम इसको मल्टीपल मल्टीपल पैराग्राफ टैग्स लगा सकते हैं। अब जैसे मैं इसको कॉपी करूं और ये देखें, ये नीचे मैं 4 जगहों पे कॉपी कर लिया। मैंने इसे रिफ्रेश करता हूँ और चेक करता हूँ। अब देखें, ये वेलकम टू 8x, यानी जितने मर्जी हम पैराग्राफ लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। सही हो गया। ये था हमारा पैराग्राफ का टैग। ये याद रख लीजिएगा, ये पैराग्राफ जब भी हमने लगाना होगा तो हम P टैग के ज़रिए लगाएंगे। और दूसरी चीज़ आती है वो है हेडिंग, ठीक है, हेडिंग का टैग। तो हेडिंग का टैग हम लगाते हैं H के साथ। अब ये हेडिंग टोटल 6 होती हैं, H1, H2, H3, H4, H5 और 6 तक। अच्छा, अब ये जो H1 से लेकर H6 तक ये जो हेडिंग्स हैं, ये बेसिकली साइज के अकॉर्डिंग होती है। H1 सबसे बड़ा साइज, H2 उससे छोटा, H3 उससे छोटा, H4 उससे छोटा, H5 उससे छोटा और H6 सबसे छोटा होता है। अभी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। H1 मैंने लिखा फर्स्ट, सही है, और H1 को मैंने क्लोज कर दिया। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, ये फर्स्ट क्या हो गया, ये इस तरह से आ रहा है। अब अगर मैं इसी को H6 कर दूँ, बल्कि इसके नीचे मैं लिखता हूँ H6, ये टोटल 6 तक होती हैं, H6 तक। और मैं फर्स्ट ही लिख लेता हूँ H6, ठीक है।
अब इसे चेक कीजिएगा, अब ये नज़र आ रहा है, ये सबसे छोटा हो गया है। तो यानी H1 सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा 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 H6। तो अब ये इन्होंने डिफरेंट साइजेस दिए हुए हैं, वो आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। कहीं पे आपको हेडिंग बड़ी चाहिए होती है तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं, H1। कहीं पे उससे छोटी चाहिए तो H2 या यूज़ करना। अब जैसे ये इतनी बड़ी मतलब हेडिंग नहीं है तो आप H3 यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के सिनेरियो में जहाँ पर हमें डिफरेंट साइजेस की चाहिए हों हेडिंग्स, अब जैसे ये देखिए इतनी बड़ी नहीं है तो H4 यूज़ कर सकते हैं, सही है। तो यानी हम इस तरह से हैं अपनी हेडिंग्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये दो टैग हो गए हैं हमारे, एक पैराग्राफ का टैग और एक टैग कौन सा हो गया है, हेडिंग का टैग। तीसरा टैग होता है, वो होता है लिस्ट का टैग। अब जैसे इसमें देखेंगे लिस्ट आपको नज़र आ रही है, the product details of PU leather वैलिड फॉर्मेट डिसेंट क्वालिटी वैलिड, ये जी उसकी लिस्ट फीचर्स बने हुए हैं, सही है। तो ये हमारे पास क्या है, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये उसकी लिस्ट है, ठीक है। तो अब लिस्ट को हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं, लिस्ट दो तरह की होती है, ये भी याद रखिएगा। लिस्ट एक होती है ऑर्डर लिस्ट और एक होती है अनऑर्डर लिस्ट। अब जैसे इसमें देखें, इसमें कोई नंबरिंग नहीं दी हुई, रैंडमली लिखे हुए हैं, ठीक है। अभी अगर नंबर दिए हों 1 2 3 या ABC, तो वो हमारे पास क्या होगा, ऑर्डर लिस्ट होगा। और अगर खाली इस तरह से लिखा हो तो ये अनऑर्डर लिस्ट है। अब मैं आपको बताता हूँ जी, अगर मैंने ऑर्डर लिस्ट करनी है तो उसके लिए OL लिखते हैं, और पहले हम ऑर्डर लिस्ट कर देते हैं, ये आ गया OL, सही है। अब इसके अंदर मैं लिस्ट का टैग लगाऊंगा LI, सही है। LI जैसे जी SDH कुछ मैं लिख लेता हूँ, और LI को क्लोज कर दिया। फिर मैं एक और ऐड करता हूँ लिस्ट आइटम, कुछ मैंने लिख दिया, ठीक है, LI को क्लोज। फिर मैं तीसरे पे आया, LI लिख दिया, कुछ लिख दिया, और LI को क्लोज कर दिया, सही है। मैंने इसे सेव किया और अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। अब ये देखिए, ये आपको 1 2 3 इस तरह से ऑटोमेटिकली, अब ये 1 2 3 हमने लिखा नहीं है, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने अन ऑर्डर लिस्ट बनाए थे। अब इसी को मैं अन ऑर्डर लिस्ट में कन्वर्ट करता हूँ। मैं इधर क्या लिख देता हूँ, UL स्टैंड फॉर अन ऑर्डर लिस्ट, और इधर UL का टैग क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब मैं इसके अंदर लिस्ट आइटम ऐड करता हूँ LI, ठीक है, कुछ भी लिख दिया और LI को क्लोज किया। फिर इसी तरह से दोबारा LI कुछ लिख दिया और LI को क्लोज किया। फिर LI, सही है, फिर लिखा, LI को क्लोज किया, फिर LI को लिखा, फिर LI को क्लोज किया, सही है। और मैं इसे सेव कर लेता हूँ, और अब मैं इसे चेक करता हूँ। तो ये आपको फ़र्क नज़र आ रहा है, यानी ऊपर वाला 1 2 3 फॉर्म में है और नीचे वाला डॉट 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 यानी अनऑर्डर में। तो ये ऑर्डर लिस्ट होती है जिसमें 1 2 3 शो होता है, और ये जो है ना, ये अनऑर्डर लिस्ट है। अच्छा, अब आप मुझे मैसेज करके बताएं कि ये जो लिस्ट शो हो रही है, ये अनऑर्डर लिस्ट है या ऑर्डर लिस्ट है, जी बताइएगा, सब लोग रिप्लाई करें। Ordered list, sir. Hello, जी, sir. ये ordered list है. अनऑर्डर लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट है, ये देखिए ना, इसके अंदर 1 2 3 नहीं ऐड हुआ, ये बगैर मतलब कि उसके नंबर के है, तो इसलिए ये अनऑर्डर। Unordered. हाँ जी, और उसके लिए टैग कौन सा हम यूज़ करेंगे, टैग कौन सा यूज़ करेंगे, OL यूज़ करेंगे या UL यूज़ करेंगे। हाँ, इसके साथ हम UL टैग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा कि अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट क्या होती है। अच्छा,
अब उसके बाद हम अभी कितने टैग हो गए, 3 टैग्स हो चुके हैं। एक हमारे पास पहला पैराग्राफ का टैग, दूसरा हेडिंग का टैग, तीसरा लिस्ट का टैग। ठीक है, ये 3 टैग्स हमने कर लिए हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक दफ़ा वेबसाइट में से दिखा देता हूँ। वेबसाइट में बेसिकली ये 4-5 ही चीज़ें यूज़ होती हैं। ठीक है, वैसे तो काफ़ी ज़्यादा टैग्स हैं, लेकिन जो मोस्टली यूज़ होते हैं, पैराग्राफ का टैग यूज़ होता है, हेडिंग का टैग यूज़ होता है, और कौन सा यूज़ होता है, लिस्ट का टैग यूज़ होता है, और इमेज का टैग यूज़ होता है। सही है, तो अब हम इमेज को इंसर्ट करते हैं। इमेज को कैसे इंसर्ट किया जाता है? इमेज को इंसर्ट करने के लिए IMG का टैग यूज़ होता है, IMG। सही है, और IMG का टैग मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया। अच्छा, अब आपको मैं दिखाता हूँ। अच्छा, अब ये इमेज का टैग हमने कर तो लिया है, लेकिन कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि मैंने कौन से इमेज को उठाना है? सही है, इमेज तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए हैं ना। मतलब जैसे कोई हम डाउनलोड कर लेते हैं, लेट्स सपोज के, या इधर से हम पिक्चर से ले लेते हैं। अच्छा, नहीं पड़े हुए, चलिए मैं डाउनलोड कर लेता हूँ कोई पिक्चर। तो अब अगर हमारे पास कंप्यूटर में काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स पड़ी हुई हों, तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि मैंने कौन सी पिक्चर लेनी है? तो उसके लिए हम लगाते हैं सोर्स टैग। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सोर्स टैग। अब जैसे मैं एक इमेज को डाउनलोड करता हूँ। ठीक है, ये इसको कर लेते हैं सेव इमेज एज, और डेस्कटॉप पे। ठीक है, मैंने इसे सेव कर दिया। अच्छा, अब मैं ये इस इमेज को यूज़ करूँगा, तो उसके लिए मैं टैग यूज़ करूँगा SRC। SRC स्टैंड फॉर सोर्स। ठीक है, और उस सोर्स के अंदर हमने उस इमेज का नाम लिखना होता है, लेकिन नाम कैसे लिखना है कि ये पूरा नाम लिखेंगे डाउनलोड, और इसकी एक्सटेंशन भी साथ लिखेंगे। एक्सटेंशन कैसे हम चेक कर सकते हैं? प्रॉपर्टीज़ में गए, सही है, और ये इसकी एक्सटेंशन होती है .jpg। ये एंड पे जो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना, .jpg, तो ये उसकी एक्सटेंशन होती है। अब मैं इसका नाम लिखूंगा डबल कोटेशन के अंदर, DOWNLOAD, download.jpg। ठीक है, मैंने इसे सेव कर दिया, और अब मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ, लेकिन ये इमेज आएगा नहीं। अब ये देखिए, ये खाली वो इमेज का ऐसे आइकन सा बना हुआ आ गया, लेकिन इमेज आया नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों नहीं आया। ठीक है, ये मैंने जानबूझकर गलती की थी, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझा सकूँ। अच्छा, ये बात याद रख लेना कि जिस फोल्डर में आपकी वेबसाइट पड़ी हुई है, या जिस फोल्डर में आपकी फ़ाइल पड़ी है HTML वाली, उसी फोल्डर में आपका इमेज भी होना चाहिए। तो मैं इसे पहले कॉपी करता हूँ, कॉपी करके फेसबुक, ठीक है, हमारा फोल्डर नेम, और जहाँ पे मैं इसे क्या कर देता हूँ, पेस्ट। तो अब ये क्या हो गया, सेम फोल्डर हो गया। अब मैं इसे रिफ़्रेश करूँगा तो ये इमेज आ जाएगा। सही है, तो ये आ गया। ठीक है, ये बात समझ आ गई। यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं कि इमेज कहीं और पड़ा होता है, और जो HTML फाइल है वो कहीं और पड़ी होती है, तो दोनों सेम डेस्टिनेशन पे होना ज़रूरी है। अच्छा, अब मैं इसकी हाइट और विड्थ भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो हाइट और विड्थ कैसे चेंज करूँगा? यही जो इमेज लिखा हुआ है सोर्स download.jpg, उसका नाम, उसी के आगे मैं क्या लगा दूंगा, हाइट। हाइट इज इक्वल टू, लगा दे जैसे जी 200 लगा देते हैं। तो मैं इसे सेव करता हूँ, और इसे रिफ्रेश किया। इसकी हाइट और विड्थ से चेंज नहीं हुई, विड्थ हम चेक कर लेते हैं। हाँ, विड्थ इसकी चेंज हो गई है, लेकिन हाइट इसकी चेंज नहीं हुई। हाइट इसकी चेंज क्यों नहीं हुई? क्योंकि इसका मैक्सिमम उतने तक की हाइट हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, ये है कि जब हम CSS करेंगे, यानी HTML के बाद नेक्स्ट जो लैंग्वेज हमने करनी है वह है CSS। तो जब हम CSS करेंगे, अच्छा एक मिनट, हाइट चेंज हुई थी, एक दो बार दोबारा चेक कर लेते हैं।
HEIGHT हाइट 400 करके चेक करते हैं। हाँ, हाइट चेंज हो गई है, यानी हाइट और विड्थ हम ये चेंज इसके इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, मैं जो आपको चीज़ बता रहा था वो ये कि हम जब CSS करेंगे तो CSS के अंदर भी हम डिज़ाइनिंग करते हैं, तो उसके अंदर भी हम हाइट और विड्थ को चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो नेक्स्ट स्टेप है। तो अभी मैं आपको HTML के अंदर हाइट और विड्थ चेंज करना सिखा रहा हूँ। तो ये जो है ना, इस तरह से हम इमेज को लगा सकते हैं। सही है। तो अ, अभी इस तरह से अगर हम इसको सेंटर में करना चाहते हैं तो अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, इसको हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, अलाइन का नहीं होगा, सही है, वो CSS के अंदर होगा। तो बेसिक हाइट और विड्थ को हम इसके ज़रिए चेंज कर सकते हैं। तो ये जो है ना, वो हमने 4 टैग्स सीख लिए हैं। पहला टैग कौन सा था? पैराग्राफ टैग। दूसरा हेडिंग का टैग। तीसरा लिस्ट का टैग। और चौथा इमेज का टैग। अब एक और रह गया, वो है वीडियो का टैग। तो वो मैं सोच रहा हूँ कि कल आपको सिखाऊंगा। अभी चूँकि आज पहली क्लास है, तो आप लोग इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करके और मुझे आप लोगों ने पिक्चर शेयर करनी है जो आप लोगों ने बनाया होगा ना, जैसे ये मैंने बनाया है। सही है। तो इसी तरह से आपने 5 पेजेस बना के मुझे पिक्चर शेयर करनी है। सही है। और कल और परसों 2 दिन छुट्टी है। कल और परसों हम 2 दिन मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाए, क्योंकि पीछे वो 2 छुट्टियां हो गई थी, तो सैटरडे संडे वैसे ऑफ होता है, लेकिन ये कि हमारा 2 पीछे ऑलरेडी ऑफ हो गया था। तो इसलिए मैंने सोचा कि कल और परसों भी हम क्लास ले लेंगे। मुझे टाइम बता दीजिएगा जो आप लोगों को सूटेबल लगे। वैसे फ़र्स्ट टाइम अगर हम कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, यानी 10-11 बजे वो मुझे मैसेज पे बता दीजिएगा, फिर जो मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन होगी उसके अकॉर्डिंग फिर हम टाइम डिसाइड कर लेंगे। तो आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है और 5 पेजेस बनाने हैं घर से। ठीक है। इसी तरह के उसमें ये 4 टैग आपने यूज़ करने हैं: पैराग्राफ का टैग, हेडिंग का टैग, लिस्ट का टैग और इमेज का टैग। ये 4 चीज़ें आपने प्रैक्टिस करके मुझे इसके स्क्रीनशॉट शेयर करना है, और इंशाल्लाह फिर हम आगे इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे कल। तो और कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है तो काइंडली मुझसे पूछ लें। इसका कल वाली क्लास का लिंक और आज वाली क्लास का लिंक मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर कर दूंगा। ठीक है। ठीक हो गया? कोई है कन्फ्यूजन, क्वेश्चन? नहीं सर, क्लियर है सर। चलिए ठीक हो गया फिर। कोई क्वेश्चन हो, कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और जी। फिर मैं कोऑर्डिनेशन करके फिर जो टाइम होगा ना उस मुताबिक फिर हम देख लेंगे। ठीक है। थैंक यू। ठीक हो गए। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।